उन्नाव से है, जहां हनुमत जीव आश्रय सेवा संस्थान ने नई गौशाला का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे सदर विधायक ने फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विधायक ने व्यक्तिगत प्रयासों से बनाई गई इस गौशाले की प्रशंसा की है। विधायक ने कहा है कि उन्नाव के इस इतिहास में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है। बेजुबान जानवरों का दर्द समझने वाले अखिलेश अवस्थी ने एक मिसाल पेश की है। मामला उन्नाव शहर के पीडी नगर स्थित गौशाला का है, जहां हनुमत जीव आश्रय सेवा संस्थान के संस्थापक अखिलेश अवस्थी पिछले कई वर्षों से बेजुबान जानवरों की सेवा कर रहे हैं। किराए की जमीन पर अभी जानवरों को रखने वाले अखिलेश अवस्थी ने व्यक्तिगत प्रयासों से गौशाला के लिए जमीन ली और उसे एक अच्छी गौशाला बनाई, जिसका उद्घाटन बीजेपी के ही सदर विधायक पंकज गुप्ता ने फीता काटकर किया। पत्रकारों से बात करते हुए विधायक ने कहा कि उन्नाव के इतिहास के स्वर्णिम अवसर हैं। एक तरफ जहां लोग अपनों का दर्द नहीं समझ पा रहे हैं, वहीं बेजुबान जानवरों का दर्द समझने वाले अखिलेश अवस्थी ने बाकई जिले का मान बढ़ाया है। गौशाला का किस तरीके की गौशाला है और क्या कितने जानवर हैं इसमें अभी? ये गौशाला नहीं है, ये घायल बीमार पशुओं का एक तरह से अस्पताल है। इसका संचालन आम जन के सहयोग से होता है। कोई 100 रुपये मासिक देता है, कोई 200 रुपये देता है, कोई 500 रुपये देता है। महीने में लगभग 3 लाख रुपए के खर्च वाली यह यात्रा जन जन के सहयोग से चलती है। आज का जो उद्घाटन है वह हमारी आज एक तो चौथी वर्षगांठ है, दूसरा इस चौथी वर्षगांठ पर एक उपलब्धि है कि जीवाश्रय अपने निजी भवन में आ गया है। निजी भवन में आने का श्रेय सदर विधायक श्री पंकज गुप्ता जी को जाता है, जिन्होंने हमारी संघर्ष यात्रा को देखते हुए ये भूमि हमें उपलब्ध कराई और इसके निर्माण में भी उन्होंने सहयोग किया है। 1.5 लाख रुपए नगद और 2 तरफ की बाउंड्री वाल उन्होंने बनवाई है। उनका जो सहयोग है वह अविस्मरणीय है। आज का उद्घाटन एक हर्ष का विषय है। संघर्ष यात्रा के 4 वर्ष पूरे होने के बाद आज हम सारे लोग उत्सव मना रहे हैं और एक नए लक्ष्य की तैयारी में हैं कि इसके बाद हम किसी दूसरे जनपद में प्रस्थान करें। कितने जानवर हैं अभी तक इसमें और क्या ट्रीटमेंट की उनकी व्यवस्था है? वर्तमान में हमारे पास 100 के आसपास घायल बीमार गाय बछड़े हैं, 2 दर्जन के आसपास श्वान हैं, 1 दर्जन के करीब वानर हैं, 2-3 हमारे पास मनुष्य हैं जिनकी पशुतर स्थिति होती है। जैसे सड़क पर रात में कोई विक्षिप्त व्यक्ति मिल जाता है तो हम उसे भी उठा लाते हैं। वर्तमान में हमारे पास 2 लोग इस तरह के भी हैं और इन सब के उपचार के लिए, जैसे पशु हैं उनके उपचार के लिए 2 चिकित्सक हैं। मनुष्यों के उपचार के लिए 1 चिकित्सक हैं जो जीवाश्रय संस्थान के सदस्य हैं, डॉक्टर अतिरेक द्विवेदी। उनका नर्सिंग होम है कोतवाली के सामने। इसी तरह हम जन जन के सहयोग से लोगों की पीड़ बांटने का प्रयत्न कर रहे हैं। आपको बताते चले कि योगी सरकार के आते ही किसानों की फसल बर्बाद कर रहे अन्ना मवेशियों के लिए गौशालाओं के निर्माण का फरमान जारी किया गया था। उन्नाव जिले में 105 गौशालाओं का उद्घाटन यूपी के विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने किया था, लेकिन शायद ही कुछ ऐसी गौशालाएं हों जो सही हों। मवेशियों का दर्द समझाने वाले अखिलेश अवस्थी ने भी सरकारी गौशालाओं पर तंज कसते हुए साफ किया, जिस तरीके से सरकार की मंशा पर पानी फेरा जा रहा है उससे वो काफ़ी परेशान थे। लिहाजा व्यक्तिगत प्रयासों से इस गौशाला में आने वाले जानवरों के उपचार से लेकर उनकी देखरेख तक की व्यवस्था की गई। देखिए, आज उन्नाव की हिस्ट्री के लिए एक बड़ा नायाब दिन है। व्यक्तिगत प्रयासों से हनुमत जीव आश्रय के संस्थापक हमारे छोटे भाई अखिलेश जी के माध्यम से एक ऐसी व्यवस्था जनपद में मुझे लगता है कि दी जा रही है, जिसके माध्यम से जो हमारे बेजुबान जितने भी पशु हैं, जितने भी जानवर हैं, उनको आरोग्य रखने की व्यवस्था, उनकी चिकित्सीय व्यवस्था, उनकी देखरेख की व्यवस्था, भरण पोषण की व्यवस्था, वो सारी सुनिश्चित की जाएगी। वास्तव में ऐसी व्यवस्था हमारे जनपद में मुझे लगता है कि पिछले 70 सालों में या पहले से कभी नहीं रही, इतना मैं कह सकता हूँ। इस प्रकार की व्यवस्था करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत प्रयासों से समाज के सभी वर्गों को, विभिन्न विचारधारा के लोगों को एकजुट करके एक साथ एक दिशा में आगे लाकर इतना बड़ा प्रयत्न किया गया। मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं और विशेषकर जनपद वासियों को भी शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि जिन्होंने इसमें अपना अपना अमूल्य योगदान हर प्रकार का, चाहे वो श्रम का हो, चाहे वो अर्थ का हो, देने का काम किया। एक अच्छी व्यवस्था सुनिश्चित की गई। मैं सभी को बधाई देना चाहता हूँ।